फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन लर्न विद चंदन। आप सभी का लर्न विद चंदन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 दूसरा नंबर टेस्ट का जो है डिस्कशन देखेंगे। और इस टेस्ट का आप सभी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी छात्र एवं छात्रा अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन लर्न विद चंदन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे पेड कोर्स में जा करके आप ये होमवर्क सीरीज़ का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और पूरा ल्यूसेंट का जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलता है, जैसे मॉडर्न खत्म हो गया है, अब पॉलिटी शुरू हुआ, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज चलेगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को देखने में परेशानी नहीं हो। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक, मतलब भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है और भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इस तरह से यह हमारा ए नंबर सही है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर का क्या अर्थ होता है? तो सेक्युलर का जो है अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेंगे। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? इनमें से भारत की संविधान में जो प्रस्तावना में उल्लेख है, क्या इसमें वादा नहीं करता है? तो वादा इसमें क्या नहीं करता, ऑप्शन देखते हैं। ए में है सामाजिक न्याय, बी है राजनीतिक न्याय, सी है विचार की स्वतंत्रता, डी है पूजा की समानता। तो आप सभी प्रस्तावना में देखे होंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, विचार की स्वतंत्रता भी है और जो है इसमें पूजा की स्वतंत्रता की बात कहीं भी नहीं कही गई है। संविधान में अपना अपना धार्मिक अधिकार है, अनुच्छेद 25-26 में उसका जिक्र किया गया है, लेकिन जो है प्रस्तावना में पूजा की समानता का जिक्र नहीं किया गया। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत जो है लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का क्या अर्थ होता है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या? सामाजिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? तो भारत गणतंत्र का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि यहाँ वंश के आधार पर शासन कोई नहीं करता है। जनता के द्वारा मतदान में भाग लिया जाता है, चुनाव में, लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेकर के जनता अपनी सरकार को चुनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन है हमारा क्या है और इसमें किसमें हो जाएगा? तो अखंडता सुनिश्चित ये सब करती है हमारे प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। ये सभी का आपका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया। पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन लर्न विद चंदन को फॉलो कीजिए, LWC शॉर्ट में है, LWC को आप फॉलो कीजिए और हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है। और आप सभी के लिए एक ऑफलाइन संस्थान भी खुल गया है जो भिखना पहाड़ी में है। आप सभी अगर ऑफलाइन हमें टेस्ट देना चाहते हैं इस टेस्ट को, तो दिए गए नीचे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च माना गया है
संविधान को माना गया। किसे माना गया है? संविधान को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का है। वहीं संविधान की अवधारणा का विकास जो है सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास फ्रांस ने किया था। और सबसे पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो ये अमेरिका हो जाएगा। मतलब फ्रांस सोच ही रहा था लिखित संविधान होना चाहिए, उससे पहले अमेरिका ने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला है, यानी कि हल्का सा कठोर और हल्का सा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पढ़ते हैं एक एक कथन को। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जी हाँ, व्यवस्था करता है। बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हाँ, की गई है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। जी बिल्कुल करता है, यानी कि तीनों हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है, ऊपर तो आपको ये क्वेश्चन ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ऊपर में भी ये क्वेश्चन था, तो कैसा होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो कठोर कम लचीला अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कठोर कम लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है, मतलब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया। तो भारतीय संविधान में अगर आर्टिकल की बात की जाए अभी के समय में वर्तमान में, तो 350 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूची की बात की गई है, कितनी सूचियां हैं? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका जो सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यहाँ अनुसूची नहीं पूछा गया है, सूची पूछा गया है, सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है, 18 का सही जवाब हो जाएगा मंत्रिमंडल, नहीं सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान में निहित है, प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? या किसका कथन है? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा केसी वीहर का कथन है, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि या मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? तो 20 के अकॉर्डिंग वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। सारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है क्योंकि उसी का टेस्ट सीरीज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, सभी सही है। भारत है एक, देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ये फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पे हम थे, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें प्रावधान किया गया है? तो प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। आप जब प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें अंतिम में कहा गया है कि आत्म अर्पित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि हम लोग स्वयं के ऊपर इसे लागू करते हैं, स्वयं के ऊपर लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये किस क्रांति से प्रेरित है? 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? देख रहे हैं लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन जो है सेम ही है, तो ये कुछ एकात्मक
कुछ कठोर, वही अंशतः लचीला अंशतः कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा संसदीय प्रणाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो ऊपर हम बताए थे, अवधारणा अगर पूछेगा तो फ्रांस हो जाएगा, और सबसे पहला लिखित संविधान पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना देश भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपना देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे जो सर्वोच्च है आपका संविधान है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम किए गए थे। तो 30 का क्या जवाब होगा, आप सभी हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। कमेंट करके इसका नीचे जवाब दें। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जो आपको इसका PDF मिल जाएगा। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, जैसे कि ये सारा बिहार दरोगा सिलेक्शन टेस्ट सीरीज ये आपका शुरुआत हो रहा है सेशन 2 3 अक्टूबर से, यानी कि कल शुरुआत हो रहा है। आप ये टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।